हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम अपने माइंड और उसके पावर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे डेली लाइफ की बात करें तो हार जीत, जय पराजय, सफलता असफलता, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारे माइंड और उसके वर्क के ऊपर। अगर हमारे माइंड का संरचना और कार्य के अकॉर्डिंग देखें तो इसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारा लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन बेसिकली लॉजिक्स के लिए होती है, एनालाइज के लिए होती है और फैक्ट्स के लिए होती है, जबकि हमारा राइट ब्रेन होती है क्रिएटिविटी के लिए, साथ ही इमेजिनेशंस के लिए। मैंने बोला राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी के लिए होती है और इमेजिनेशंस के लिए होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि राइट ब्रेन का अगर बात करें, अगर आपको अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और आपको बोल दिया कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, इनके थ्रू जो मेगा कॉन्टेस्ट चल रही है आप करोड़ों रुपया जीत सकते हैं। अगर कोई पूछ दे, मेरे को अगर पूछ दे कि आप करोड़ों रुपया का क्या करोगे, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना राइट ब्रेन का यूज करूंगा, क्रिएटिविटी करूंगा, इमेजिनेशंस करूंगा, राइट ब्रेन का यूज करूंगा। करोड़ों रुपया का क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि करोड़ों रुपया में से मैं जो है सबसे पहले मेरा नजरों को देखिएगा, मैं राइट साइड की ओर ध्यान दूंगा। तो करोड़ रुपया में से मैं जो हूँ वो सबसे पहले तो अपने लिए एक बंगला बनवाऊंगा, फिर जो है गाड़ी खरीदूंगा, फिर उसके बाद बचा हुआ पैसा से बिजनेस करूंगा और फिर जो है शादी करूंगा। ऐसा हम सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट ब्रेन का बात करें, जो कि लॉजिक्स के लिए होती है, फैक्ट्स के लिए होती है, ये पुरानी चीजों को अगर हम थोड़ी सी जोड़ देना, जो याद हुए रहती है, तो वो चीज याद आ जाती है लेफ्ट ब्रेन के थ्रू। तो अगर आपको बोल दे कि आपका, जैसे मैं बोलूँ, आपके साथ फिफ्थ क्लास में कौन कौन पढ़ते थे, तो मैं सोचूंगा कि फिफ्थ क्लास में मेरे साथ जो है लेफ्ट साइड अब मेरा ध्यान जाएगा। तो फिफ्थ क्लास में मेरे साथ राम पढ़ते थे, लक्ष्मण पढ़ते थे, सीता पढ़ते थे और फिर हनुमान पढ़ते थे। इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन हम जो है, ये लेफ्ट ब्रेन लॉजिक्स के लिए होती है, फैक्ट्स के लिए, पुरानी चीजें जिसको हम याद करके पहले रखे हुए रहते हैं, उन पर अगर थोड़ी सी ध्यान दे तो वो चीज दोबारा याद आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एजुकेशन के थ्रू, तो हम जो स्टूडेंट अधिकतर लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो हम रट्टा मारने का कोशिश करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन में होती। अगर चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो राइट ब्रेन का यूज कीजिए, क्रिएटिविटी करके आप पढ़िए। लेफ्ट ब्रेन का यूज ज्यादा होने के चलते जो है, हम अगर हम बात करें हमारे माइंड्स का, तो हमारा जो माइंड है उसका पूरे जीवन काल में ओनली 10% ही यूज कर पाते हैं। इवन हमारे महान साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वे भी अपना माइंड का ओनली 33% ही यूज कर पाए। बाकी का जो स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें दुनिया की कोई भी पढ़ाई हो, वो दो ही होती है, दो ही, मतलब वर्ड्स के थ्रू हो सकती है और डिजिट्स के थ्रू हो सकती है। अगर इसके अलावा भी होती है पढ़ाई, जैसे हम बात कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू होती है, डायग्राम्स के थ्रू होती है, डिजिट्स के थ्रू होती है, लेकिन जब बात बोलने की होती है तब हम ओनली वर्ड्स का ही यूज करते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में हमें ना ही लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा यूज करना है, ना ही राइट ब्रेन का यूज करना है। हमको इनको इक्वली बैलेंस करते हुए लेके चलना है। तो इसी के ये में हम बात करें तो हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की ही भाषा समझती है। जिस तरह कंप्यूटर कोई भी उसको डाटा या इंफॉर्मेशन दे दो, आप जो है उसको इनपुट कराने के लिए वो सबसे पहले वो दो ही, या तो जीरो या तो वन, उनको पहले वो उसमें कन्वर्ट करती है, फिर हमको आउटपुट देती है। मतलब कंप्यूटर जो है जीरो और वन की ही भाषा समझती है, लेकिन हम इंसानों में ऐसा नहीं है। हम जो है सिर्फ हमारा, अगर माइंड का बात करें तो ये सिर्फ पिक्चर की ही भाषा समझती है। तो पिक्चर की ही भाषा समझती है, इसीलिए इस क्लास को मैं एक टेक्निक्स के थ्रू बताना चाहूँगा, वो है निमोनिक टेक्निक्स। ये टेक्निक के थ्रू हम ज़्यादातर राइट ब्रेन का यूज करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, क्रिएट करेंगे, इमेजिनेशंस करेंगे। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो निमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, ये साइंस का ही शाखा है, ब्रांच है। तो ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम चीज़ों को, कोई भी डाटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको समझने के लिए हम जो है मजाकिया, या फिर हम बात कर सकते हैं मनोरंजन तरीके से, फनी वे में हम लेके जो है चीज़ों को याद करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए हम इस टेक्निक्स को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें इस टेक्निक्स का, तो इस टेक्निक्स के थ्रू
जो आप याद करते हैं उसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टेक्निक से आप जो शब्द याद करते हैं, ये लिंकिंग और विजुअलाइजेशन करके करते हैं, उसका हेल्प से करते हैं। हम चीज़ों को लिंक करते, विजुअलाइज करते। तो चलिए इस टेक्निक्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम एक एग्जांपल से बताते हैं। नेहा आओ तो तुम क्या करना, मैंने अभी बोला कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की ही भाषा समझती है। तो पिक्चर की भाषा समझती है, इसके लिए इस टेक्निक्स को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए तुम क्या करना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तुम क्या करना, 1 से लेकर 100 तक वर्ड्स लिखो यहाँ पर। और 1 से लेकर 100 तक में से जब लिख लोगी तो मेरे को बस एक बार हमको बोल देना, एक बार बस हमको सुना देना। हम इस टेक्निक्स का हेल्प से बिना देखे मैं सारे के सारे वर्ड्स को बता सकता हूँ। जैसे लिखना कैसे तुमको, जैसे 1 पे लिखोगे, 1 पे मान लो जिससे हम रिकॉर्डिंग करें, मोबाइल, मोबाइल का पिक्चर याद आता है। अगर कोई भी हम बात करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, जैसे हमारा माइंड क्या करता है, अगर मैंने मोबाइल बोला तो मोबाइल को वो इजीली, मोबाइल बोले तो मोबाइल का हमको पिक्चर याद आता है, ना कि उसका स्पेलिंग याद आता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरा में, बोतल, बोतल की पिक्चर हमको दिखता है, बोतल। इसी तरह से 3 में लिखते हैं, पंखा लिख दिए। तो इस प्रकार से तुमको 1 से लेकर 100 तक लिखना है। मैं उसको बिना देखे बोल दूंगा इस टेक्निक्स के हेल्प से। तो लो लिख लो इसको, 1 से लेकर 100 तक लिख लो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज सिर्फ 50 तक ही करेंगे। तो नेहा जो है 50 तक लिख ली है और एक बार मेरे को सुना भी दिए। मैं इस निमोनिक टेक्निक का हेल्प से 50 तक में से कोई भी वर्ड्स ये पूछेगी मैं इजीली बता दूंगा। तो पूछो अब तुम एक एक करके। 20 20 में लकड़ी लिखी हो। 31 31 में तार। 39 39 में पेड़। 45 45 में छड़ लिखी हो। 7 7 में तुम लिखी हो 7। 7 में तुम लिखी हो ईट। 5 5। 5 में तो एक काम करते हैं, 5 में नाइफ लिखी है, 5 में तुम लिखी हो आम। आम लिखी हो, आम लिखी हो ना। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने रट्टा मारा है, तो ये मैंने रट्टा नहीं मारा है, इस निमोनिक टेक्निक का हेल्प से ये बता रहा हूँ, राइट ब्रेन का यूज करके। एक काम करते हैं, मैं जो हूँ आंख बंद करके इसे उल्टे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सबसे पहले 50 में लिखी है, 50 में लिखी है कोलगेट। फिर 49 में लिखी है ये परफ्यूम। 48 में लिखी है हेलमेट। 47 में लिखी है ये झंडा। 47 हो गया। 46 में लिखी है समुद्र। फिर उसके बाद 45 में लिखी है छड़। 44 में धूप। 43 में लिखी है टोपी। 42 में ये लिखी है आसमान। 41 में ये लिखी है बाल। 40 में लिखी है टमाटर। 39 में लिखी है पेड़। 38 में ये लिखी है खंबा। 37 में ये लिखी है सड़क। 36 में ये लिखी है, 36 में बॉल लिखी है। 35 में घड़ी। 34 में बेड। 33 में ये लिखी है 33 में ये लिखी है 33 में चश्मा लिखी हो, ठीक है। 33 में चश्मा हो गया। 32 में फुटबॉल। 31 में तार। फिर 30 में लिखी है घास। 29 में लिखी है ये 29 में लिखी है मोजा। 28 में जूता लिखी हो, ठीक है। 28 में जूता। 27 में कंघी। 27 हो गया। 26 में गणित लिखी हो, हाँ ठीक। 25 में लिखी है कंबल। 24 में लिखी है पानी। 23 में ये लिखी है 23 में ये लिखी है 23 में तुम उस जगह गड़बड़ाई थी, इसीलिए हम जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। 23 में लिखी हो तुम छत लिखी हो, ठीक है। 23 हो गया। 22 में लिखी थी टीवी। 23 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 23 हो गया। 22 में टीवी। 22 हो गया। 21 में दीवार। 20 में लिखी हो लकड़ी। 19 में लिखी हो तुम आईना। फिर 18 में तुम लिखी हो साड़ी। फिर 17 में लिखी हो पत्ता। 16 में लिखी हो तुम चप्पल। 15 में लिखी हो 15 में तुम यहाँ भी गड़बड़ाई थी एक बार। 15 में तुम लिखी हो बिस्किट। 14 में तुम लिखी हो बंदर। 14 के बाद 13 में तुम लिखी हो मिट्टी। 13 हो गई। 12 में हाथी। 11 में रुमाल। फिर 10 में तुम लिखी हो बालू। 9 में लिखी हो तुम पेंसिल।
8 में लिखी हो तुम लोहा, 7 में लिखी हो तुम 7 में ईटा, 6 में लिखी हो तुम किताब, 5 में तुम लिखी हो आम, फिर 4 में लिखी हो तुम कपड़ा, 3 में लिखी हो, 3 में तो हम ही लिख देते, 3 में मैंने लिखा था पंखा, 2 में लिखे थे बोतल और 1 में लिखे थे मोबाइल। तो इस प्रकार दोस्तों आई होप ये मैंने सही बोला। तो ये जो है आप इस टेक्निक्स के थ्रू आप भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से मैंने इसे याद किया है आप भी इस टेक्निक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि आप मेरे जैसे कैसे याद कर पाए। तो दोस्तों मैंने निमोनिक टेक्निक का हेल्प से 1 से लेकर 50 तक के जो वर्ड्स लिखे उनको मैंने बिना देखे बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि इस टेक्निक्स के थ्रू वो जो मैंने वर्ड्स को याद किया उस वर्ड्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स है अगर उनको पिक्चर में बदल दे तो इसके लिए 3 मेथड है। पहला है राइमिंग मेथड, दूसरा है शेप मेथड और तीसरा है फोनेटिक मेथड। इन तीनों मेथड्स का हेल्प से आप भी इस टेक्निक्स को इजीली आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने नंबर्स को मैंने बोला था कि हमारा माइंड जो है वो पिक्चर की भाषा समझती है। तो मैंने क्या किया, नंबर्स को डिजिट में जो नंबर्स है उसको मैंने पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 1, ये राइमिंग मेथड का बात कर रहे हैं, 1 की जगह इनका उच्चारण जो है वो सेम होगा, लगभग समान होगा। 1 सन, 2 सू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइट, 6 वीक्स, 7 हेवन, 8 सेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 लेमन, 11 का लेमन, 12 सेल, एक तरह से उच्चारण सेम हो रहा है, 13 थर्स्टी, 14 फोर्ट, 15 का 15 में से फिफ्थ लिफ्ट, 16 की जगह स्वीट 16, 17 में 17 का सेट्टी, 18 अटेकिंग, 19 नमकीन, 20 आंटी। तो एक तरह से राइमिंग इनका सेम हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसको मैंने किस प्रकार से कन्वर्ट किया, तो मैंने क्या क्या था मुझे याद है। 1 की जगह 1 अगर नंबर 1 का आपको कोई पिक्चर नहीं बनता, लेकिन 1 के बाद इसको जो मैंने राइम कर दिया है 1 का सन, तो आपको सन का पिक्चर जरूर याद आ रहा होगा। तो मैंने इससे पहले 1 की जगह मैंने लिखा था मोबाइल, तो इसको कन्वर्ट कैसे कर दिए, ये नंबर्स को मैंने याद कर लिया है, इनका जो पिक्चर है वो याद है। 1 की जगह सन, 2 सू, 3 ट्री। तो इसके पहले जो मैंने जो लिखा था उसको कैसे याद किया था, 1 में लिखे थे मोबाइल, तो 1 सन और इधर मोबाइल, तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया। आपको भी वही करना है, अगर याद करना है तो आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाना होगा। जैसे 1 में मैंने बोला था 1 की जगह लिखा था मोबाइल और 1 का कोड है सन, तो सन को और मोबाइल से मतलब उन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, एक वाक्य बना दिए। तो मैंने बोला कैसे, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टूटी फूटी और थोड़ी सी नेगेटिव आप बोल सकते हैं, उस तरह अगर आप उस टाइप का अगर आप वाक्य बनाते हैं तो चीज़ों को इजीली याद कर पाते हैं। तो जैसे सन के बाद मैंने बोला मोबाइल को कैसे कनेक्ट किया, सन मतलब सूर्य जो है हम लोग को रोशनी देती है। अब सूर्य रोशनी देती है, बदले में मोबाइल खाती है, तो मोबाइल ले जाएगी। तो जितने भी हमारे अर्थ के मोबाइल हैं उनको सूर्य जो है वो ले जा रहा है। तो मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, 1 जो सन लिखे थे वो हो गया मोबाइल खा रहा है। 2 में हम बात करेंगे सू, और इससे पहले मैंने लिखा था 2 में बोतल, 2 सू। हम लोग अक्सर जूता में हम लोग मोजा को रखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, एक सेंटेंस बनाने के लिए जूता में मैंने रख दिया बोतल। अब जूता के अंदर बोतल, अब जैसे ही अगर कोई पूछ देगा दूसरा में क्या था, तो दूसरा में मेरे को याद आएगा 2 मतलब सू, और सू मतलब मैंने जूता में मोजा नहीं रखा था, मैं रखूंगा उसमें बोतल। तो उसी तरह से 3 में है ट्री, तो ट्री के साथ कनेक्ट किया था। तीसरा नंबर पे था, तीसरा में था पंखा। तो दुनिया के जितने भी पेड़ हैं, ट्री है, उनमें जो है मैंने पंखा को लगा दिया। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो 3 में ट्री है, लेकिन ट्री में क्या है, ट्री में है पंखा। उसी तरह से 4 डोर, 5 9, इस तरह से आप इनका अपना अपना तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर बात करो 12 में सेल्फ, ये एक प्रकार का अलमारी है, हम समझ सकते हैं, दीवार में जो लकड़ी लगाते हैं उसमें फिर उसके ऊपर जो किताब सब रखते हैं। तो ये मैंने बोला
12 में सेल्फ, सेल्फ में अलमारी, तो सेल्फ में अलमारी में मैंने क्या रखा था, वैसे इसके पहले लिखा गया था उसमें हाथी, तो अलमारी में हाथी है। थर्स्टी, 13 का थर्स्टी, और 13 में ही लिखा गया था मिट्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा, अगर प्यास लगे तो मिट्टी खाओ। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा टूटी फूटी आप सेंटेंस बना सकते हो। 16 का बात करें तो 16 में है स्वीट 16 इसका कोड। तो 16 को मैंने क्या किया, 16 का स्वीट 16 में जितने भी 16 साल की जो गर्ल्स होती है उनको अक्सर जो है जो हार चाहिए होता है, आभूषण चाहिए होता है, तो उनको जब हार चाहिए होता है तो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, थोड़ी सी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आप। तो 16 स्वीट 16, इसमें 16 साल की जो लड़की है अगर वो लोग हार का डिमांड करती है तो आप क्या कीजिए, उसमें चप्पल का हार पहना दीजिए। तो मैंने क्या किया, 16 जो कि डिमांड करती है हार का, और इससे मैंने जो लिखा था पहले और उसमें हम लोग लिखे थे 16 में चप्पल, तो स्वीट 16 का कनेक्ट कर दिए हमने चप्पल के साथ। उसी तरह से 17 सेट्टी, सेट्टी से सुनील शेट्टी बोल सकते हैं आप, और 17 में ही मैंने लिखा था पत्ता, तो सुनील शेट्टी जो है सिर्फ पत्ता का ड्रेस पहनते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। 18 में अटैकिंग, 19 में नमकीन, 20 में आंटी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे सेप मेथड की, तो 21 में से 20 माइनस कर देते हैं तो 1, 22 से 20 माइनस किए तो 2, 23 से 20 माइनस किए तो 3। अब इनका पिक्चर याद रखिएगा, सेप मेथड में 1 का सेप हो जाएगा स्टिक, 1 स्टिक जैसे। 2 की अगर हम बात करें तो 2 जो है वो बतख जैसे दिख रहा है, तो 22 में डक, 23 में 3 मतलब हर्ट, इस तरह से हर्ट है समझते हैं। 24 में चेयर, 25 में जेसीबी मशीन, 26 में हॉकी स्टिक, 27 में रोड का लाइट, रोड लाइट ऐसा रोड के किनारे जो है इस प्रकार का लाइट रहता है, तो 7 हम बात कर सकते हैं। 27 में 20 माइनस के 7 फिर रोड लाइट। 28 में 8 मतलब चश्मा। 29 में 9, 9 मतलब लॉलीपॉप, ऐसा समझ सकते हैं, 9 हो गया ये लॉलीपॉप। 30 में हम बात कर सकते हैं 1 और 0 आ रहा है, 1 मतलब बैट और 0 मतलब बॉल। और उसी तरह से 31 लेग, 32 डोर का नॉब, डोर का नॉब में आप ऐसे समझ सकते हो 1 और 2 उन दोनों को मिला दे तो 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये एक तरह से डोर का जो खींचने वाला होता है उसको बात कर सकते हैं। 33 में हम बात करते हैं 13 आ रहा है, 13 दोनों को मिला देंगे तो तीर धनुष बनेगा। तो 34 में झंडा, 35 में गिटार, 36 में हाथी का सूंड, 37 में बात कर सकते हैं आइसक्रीम। ये 1 और 7 इन दोनों को मिला दे तो 1 इस तरह से और 7 इस तरह से कर दे, तो इनसे मिला देते हैं, ये आइसक्रीम बनी। फिर 38 में डमरू, इसी में अगर हम बात करें 38 जो है इसमें अगर इस तरह कर दे तो डमरू बन जाएगा। 39 में सीढ़ी, फिर 40 में हम बात कर सकते हैं, 40 में 20 आ रहा है तो ये स्कूटर और यहाँ पर पहिया लगा दी, तो 40 में हो गया स्कूटर। अब बात करते हैं फोनेटिक मेथड वाला, ध्वनि विधि वाला। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इधर जो नंबर्स है, डिजिट है, इनको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो को हम कन्वर्ट इंग्लिश का अल्फाबेट में कैसे करते हैं, जीरो को हम हिंदी में शून्य लिखते हैं और इंग्लिश में जीरो, तो एस का मतलब जीरो समझेंगे और जेड का मतलब जीरो, एस और जेड दोनों का मतलब जीरो। अगर 1 के देखें तो 1 को हम इस तरह से ऊपर एक लकीर कर दें तो टी बन जाएगा, फिर अगर इसको और थोड़ा ऐसे कर दे तो डी बन जाएगा। तो जो कोड है वो 1 के लिए टी और डी। उसी तरह से 2 आपको इस तरह बनेगा, 2 इस तरह थोड़ा सा अगर इस तरह लाइन में अगर करें तो 2, फिर इसको कन्वर्ट कर दे सीधा कर दे तो एन बन जाएगा। 3 को एम की तरह लिख सकते हैं। 4 को अगर हिंदी में बात करें तो 4 आर। और उसी तरह से अगर 5 का बात करें तो हमारा जो हाथ है इसमें अगर देखें तो इस हाथ में अगर इस तरह का दिख रहा है, एल जैसे बन रहा है, तो मैंने 5 को कन्वर्ट कर दिया एल में। और 6 वाला अगर देखा जाए तो जी जे सी एच एस एच, इसको याद कर लीजिएगा। 6 का होता है जी जे सी एच एस एच, 7 का के और सी। अगर के का बात करके इसे याद करें तो 7 में के इस तरह यहाँ पर ही इसको उल्टा कर दे तो ये 7 है, और सी से 7 कभी कभी हम एस या सी से बात करते हैं, तो 7 में के और सी। अगर 8 का अगर हम बात करें, इसका रोमन नंबर अगर हम बात करें तो 8 का जो रोमन है वो इस तरह से। अगर इसी में से ये 2 लाइन को अगर हटा के इसमें अगर कर दे तो बन जाता है भी और एफ। तो 8 का हम बात कर सकते हैं, जो कोड है वो भी और एफ है। 9 का अगर हम बात करें तो 9 जो कि इस तरह से है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इस 9 को अगर उल्टा कर दे तो पी बन जाएगा, फिर इसी को भी और थोड़ा उल्टा कर दे तो बी बन जाएगा। तो इस प्रकार से डिजिट्स का हम लेटर
कन्वर्सेशन देखते हैं। अब कन्वर्जन के बाद अगर हम बात करते हैं 40 के बाद जो नंबर्स है उनका अगर कोड हम बात करें तो 41 में देखते हैं 4 का मतलब आर है और 1 का मतलब टी है, और ए का तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, जो वोवेल होती है ए ई आई ओ यू, ये वोवेल का कोई कोड नहीं होता है, साथ ही एक्स वाई और एच, इनका कोई कोड नहीं होता है। इनका जो यूज है हम एक फिलर की तरह करते हैं, जहाँ खाली होता है उस जगह हम भरते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। अगर इस तरह से देखें तो 4 का हो गया आर और 1 का हो गया टी, इन दोनों से कोई पिक्चर ही नहीं बन रहा है। 41 में 4 का आर हो गया और 1 का हो गया टी, कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक फिलर, एक वोवेल को हम ऐड कर देते हैं। तो 4 और 1 आर टी, इनके बीच अगर एक पिक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक वर्ड्स, एक फिलर हम लगा देते हैं, ए लगा देंगे तो 4 1 से हो गया एक आर, और इधर टी बीच में ए लगा दिए तो रेट, रेट मतलब चूहा। अब 41 बोलने से हमको रेट याद आएगा, 42 बोलने से आर, फिर इधर 2 का होता है एन तो आर आई एन हो गया। उसी तरह 43 में राम हो गया, भगवान श्री राम। 44 में आर ओ ए, ये ये हो गया फिलर, तो आर ओ ए आर, रोर, रोर मतलब जो शेर दहाड़ता है। 45 से आर एल, इसे बना दिए रेल। 46 में आर जे, इन दोनों से बना दिए रोज। एक्चुअल में आर ओ एस ई होता है रोज, लेकिन अपने माइंड को समझाना है तो इसीलिए रोज का स्पेलिंग हम ये मान लेते हैं। 47 में आर, और हम बात करते हैं सी हो या के हो, सी हो या के हो, वो 7 का कोड होता है। तो हम एक पिक्चर बनाने के लिए आर ओ सी के करते हैं। 48 में आर ओ ओ एफ, 49 में आर ओ पी ई, रस्सी। फिर 50 में बात करते हैं, 50 में 5 का कोड होता है एल, और 0 का कोड होता है एस, जेड भी होता है, लेकिन हम एक लस्सी बनाते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर हम बनाते हैं लस्सी। तो इस प्रकार से हम 50 तक का, हालांकि 100 तक का भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50 तक की अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। और इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बनाया था, जो मैंने बोला था बिना देखे, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, 43 में अभी भी याद है, अब उसको कई दिनों तक याद कर सकते हैं। जैसे 43 में यहाँ पर लिखा हुआ है राम, लेकिन एक्चुअल में 43 में, जो पहले मैंने बिना देखे बोला था, 43 में लिखा हुआ था टोपी। मैंने 43 में जो राम लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कैसे किया, 43 मुझे याद है राम, ये सारा का सारा चीज़ आपको याद करना है। और याद करने के लिए रट्टा तो मारना है नहीं, आप इसको 3 मेथड के थ्रू इजीली याद कर सकते हैं। अब इसमें 43 में राम लिखा हुआ था, भगवान श्री राम, इनको मैंने कन्वर्ट कैसे किया, भगवान श्री राम जो है, एक हम लोग का बीच के ज़माने में जो टोपी है वो पहने हुए हैं और घूम रहे हैं। तो 43 राम है, राम की जगह क्या लिखा हुआ था, राम की जगह लिखा हुआ था टोपी। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं न्यूमेरिक, जो हम लोग अभी बात की है। वैसे ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा, गूगल पर आप सर्च कीजिए निमोनिक मेजर सिस्टम, अगर ये चीज़ सर्च करते हैं तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। हालांकि ये पढ़ाई जो है दूसरे देशों में भी होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ जो याद करने वाला होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल का, बात कर सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट डे हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो, जीएस हो, जीके हो, या फिर हम बात कर सकते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे के सारे आप इस मेथड के थ्रू बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर भी आगे आपको इस टेक्निक्स का हेल्प से बहुत सारी वीडियो मिलेगी, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये सारे के सारे जो सिस्टम मैंने बताया आप अच्छे से समझे होंगे। अगर पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।